नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं आपको क्यों सताया विधायक होने का डर। बात होगी महाकुंभ में हुए एक और हादसे की, राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवाल की। बात करेंगे क्यों नोएडा के स्कूलों को मिली फिर से बम से उड़ाने की धमकी, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए बड़े फैसले की। खबरों में आगे बात होगी आरबीआई के द्वारा किए गए बड़े बदलाव की। बात करेंगे क्यों खास होता है नागा सन्यासी का शाही स्नान। बुलेटिन के अंत में बात होगी चेयरमैन सदस्यों के शपथ ग्रहण की। तो चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में मतों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन आप और बीजेपी में घमासान का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को करोड़ का ऑफर दिया गया, जबकि बीजेपी ने कहा कि यह आपकी हताशा का संकेत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले लगातार हलचल बनी हुई है। ऑपरेशन लोटस की संभावना को देखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अलर्ट मोड में है। इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक आज हुई। केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था। बैठक के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा विधायकों और आपके सभी उम्मीदवारों की एक साथ बैठक बुलाई थी। तो महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। इसे देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रशासन के द्वारा भीड़ की निगरानी की जा रही है। संगम पर श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस स्नान कर चुके लोगों को वहां से निकाल रही है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो सके। वाहनों की प्रयागराज शहर में एंट्री की जा रही है, लेकिन भीड़ के हिसाब से ही पुलिस प्लान में बदलाव भी कर रही है। इस बीच महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लग गई। शंकराचार्य मार्ग पर सेक्टर 18 में कई पंडाल जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। भीड़ को भी मौके से हटा दिया गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। हालांकि आग किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं कर पाई। इससे पहले भी 19 जनवरी को आग लगी थी। उस वक्त गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए थे। महाकुंभ में ज्यादातर अखाड़ों ने अब पैकिंग भी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं को अखाड़ों के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी मेला 19 दिन तक और चलेगा। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी देर रात प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत का प्रतीक ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत को अपने में समेटे हुए है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और कहा कि यहाँ एक सनातनी बनकर वो पहुंची हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने बगल में बैठे संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का जमीर मर चुका है। ये अतिरिक्त 39 लाख मतदाता कहां से जाएंगे? वे बिहार जाएंगे। उनमें से कुछ को दिल्ली चुनाव में देखा है। वे अब बिहार और फिर यूपी जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस टेबल और महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लाने जा रही हैं। हमने मतदाताओं और मतदान सूची के विवरण का भी अध्ययन किया है। हमारी टीमें काफी काम कर रही हैं और हमें कई अनियमितताएं भी मिली है। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल उनके लिए काफी अहम है। राजनीतिक दलों के सुझाव और सवालों को चुनाव आयोग गंभीरता से लेता है। आयोग ने कहा कि हम जल्द तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे और पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दिल्ली से सटे नोएडा के 2 स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि एहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल और शिवनाडर स्कूल को यह धमकी दी गई है। स्कूल प्रशासन ने अभी के लिए सभी छात्रों को घर भेज दिया है और जांच भी हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 5 फरवरी को भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उन धमकियों का राज जब खुला तब सब हैरान रह गए थे। बताया गया कि एक छात्र को स्कूल नहीं जाना था, तो ऐसे में उसी ने VPN का इस्तेमाल कर अपनी पहचान को छुपाया और मेल के जरिए धमकी भरे मैसेज भेज दिए। अब एक बार फिर से जब ऐसा मेल आया तो पुलिस जांच में जुट गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 बड़े फैसले सुनाए। पहला मामला पूर्व सीएम येदियुरप्पा के पॉक्सो केस से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई। येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ साथ बाल यौन अपराध संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये मामला पिछले साल 14 मार्च और 17 साल की एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर ही दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
दूसरे मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ चल रहे मुद्दा केस की सीबीआई जांच सौंपने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी गई। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है, यानी कि लोन सस्ता होगा और आपकी ईएमआई भी अब घट जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह मीटिंग की और उसके बाद इन तमाम फैसलों की जानकारी भी थी। उन्होंने कहा कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमिक में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। शाही स्नान के बाद अपनी कंधराओं गुफाओं की ओर जाते नागा सन्यासी का शाही स्नान बहुत ही अद्भुत होता है। स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने बताया कि नागा सन्यासी 17 तरीके का श्रृंगार करते हैं। रात भर श्रृंगार करने के बाद सुबह सबसे प्रथम स्नान देवताओं के बाद नागा सन्यासियों का ही होता है, जिसमें नागा सन्यासी हाथों में गड़ा तलवार दंड लेकर संगम पर पहुंचते हैं और अपने हथियारों का स्नान भी करवाते हैं और उसके बाद सन्यासियों का और साधुओं का होता है। स्वामी सोमेश्वरानंद जी ने बताया कि उनके 17 श्रृंगार को देखने के लिए लोग प्रयागराज आते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं जानता कि नागा सन्यासियों को कठिन तपस्या और परिश्रम के बाद नागा सन्यासी बनाया जाता है। हमारी रिपोर्ट अर्चना ढींगरा ने नागा सन्यासी से कुछ खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। कि नागा सन्यासी इसके बाद विलुप्त तो हो जाते हैं, तो ये कहाँ किस ओर जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जो नर्मदा खंड का जंगल है, कुछ मध्य प्रदेश के और भी अच्छे ऐसे जगह बहुत पवित्र जगह हैं, वहाँ हिमालय की जगह है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर भी हमारे बहुत रहते हैं। तो हमारे दिगंबर सन्यासी अखाड़ों के जितने जो सन्यासियों के, वैरागियों के, उदासियों के, वो जो है सब के सब जो है अपना जो है पर्व में इकट्ठे होते हैं। फिर उसके उपरांत अपने जो है अपने अपने स्थानों पर जा जाके वहाँ फिर साधना में लग जाते हैं। उन्हें दुनिया से और सिद्धांत तो दुनिया के वैभव से कोई लेना देना नहीं होता। वो आखिर आप लोगों को जो है अपनी मर्यादाओं को रखने के लिए, मर्यादा को जीवित रखने के लिए दिगंबर सन्यासी जो है अपना वस्त्र वेशभूषा करके आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सन्यासी होते हैं, उनको हम सब लोग नतमस्तक प्रणाम करते हैं। मैं भी सभी संतों को नमन करता रहूं कि सभी संत समागम में इकट्ठे हुए हैं। संत समागम भी है, अब नदी समागम भी है और जो है प्रयाग का पवित्र तीर्थ भी है। ये जो है समस्त विश्व के मानव जगत को इसका लाभ मिले और प्रसन्नता मिले, अच्छाइयाँ मिले, शांति और सद्भावना से अहिंसा के और सब बढ़े, हिंसा को त्यागे, यही कुंभ से संदेश ग्रहण करे। कुंभ यही कहता है। और कुंभ में आने वाले जितने भी जिज्ञासु हैं वो सभी जो हैं उस वहाँ कुंभ के क्षेत्र में कोई पॉलिथीन आदि ना ला कर गिराए। वो तीर्थ की पवित्रता को हम खुद ही बचाएंगे तो बचेगी। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ और सभी संतों को नमन करता हूँ कि ऐसे पवित्र तीर्थ में आकर सभी संतों का, सभी भगत जन आकर लाभ उठाए। और इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी का तो बड़ा महत्व है कि उन्होंने इतनी जो है विशेषताएं जो है लगाई हैं कि देखने सुंदरता को देख के भव्य सुंदरता होगी। इतना खर्च, जैसा कि अभी हमने महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज जी से जाना कि नागा सन्यासी और अघोरी सन्यासी में क्या फर्क होता है, लेकिन स्वामी जी ने बताया एक नरम दिल और एक गरम दिल होते हैं, लेकिन सन्यासी एक जैसे होते हैं। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अर्चना ढींगरा, हरिद्वार से। नगर पंचायत लालकुआं के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह नगर पंचायत के ग्रीन पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें लालकुआं उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने नवनिर्वाचित चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी और 7 वार्डों के सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लालकुआं बिंदु खत्ता के सैकड़ों गणमान्य नागरिक और क्षेत्रवासी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बने। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चेयरमैन बने पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह लोटनी ने बीजेपी और कांग्रेस को पराजित करते हुए बड़ी जीत हासिल की है।
आज जो है वो निर्वाचित बोर्ड को शपथ दिलाई गई है और शपथ समारोह जो है वो अच्छे से संपन्न हुआ है। मेरी जो नवनिर्वाचित बोर्ड है उसको शुभकामनाएं हैं कि वो जो वादे उन्होंने किए हैं उसको अच्छे से फुलफिल करें और जहाँ पे भी उनका प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी वो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह श्रीमान हमारे इस क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी श्री तुषार सैनी जी के द्वारा कराया गया है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि विकास हो और विकास के लिए हमको चुना है और निश्चित रूप से आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम सबकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।